नमस्कार, मैं आशीष और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दर्पण न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं जनपद जौनपुर में और एक मेरे पीछे आप दुकान देख रहे हैं। इस दुकान में एक महिला नकाबपोश ग्राहक बन के आती है और इस दुकानदार महिला के साथ कुछ ऐसे घटना का अंजाम देती है कि जिसको आप सोच नहीं सकते हैं। नकाबपोश महिला आती है, इस दुकान से क्रीम खरीदती है और इस महिला को लगाती है। लगाने के बाद जाते जाते इस महिला के गले से चैन गायब कर देती है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या उस महिला ने खुद से चैन निकाला था या इस महिला ने निकाल के दिया था, जो तमाम खबरों में देखा जा रहा है अलग अलग प्रकार से। ऐसे में क्या हकीकत है, हम इस महिला से बात करते हैं और आपके साथ साझा करते हैं। ऐसे में कैमरे की फ्रेम में वही महिला हैं जिनके साथ ये घटना को घटित किया जाता है। आइए इनसे हम विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? सुषमा मौर्य। सुषमा जी, कैसे किस दिन की ये घटना है? शुक्रवार को ही शुक्रवार क्या को समय रहा होगा? 12:23 पे वो औरत आई यहाँ पे। उसके बाद उसने कुछ सामान खरीदा, उसका पेमेंट किया उसने। अच्छा, सामान भी खरीदती है आप? हाँ, सामान उसका पेमेंट भी करती है? पेमेंट कर देती है उसका। तो उसने क्रीम लिया था। जी जी क्रीम लिया, उसके बाद उसने चेक करने के लिए उसको निकाला क्रीम। जी। तो मैंने हाथ में निकाल के लगाया यहाँ पे, तो बोली यहाँ पे नहीं पता चलेगा, यहाँ पे गले पे लगाए। तो हमके गले में हम नहीं लगाएंगे, हम क्रीम लगाए हैं। जी जी। उसने जबरदस्ती क्रीम निकाल के हमारे गले पे लगा दिया। उसके बाद मैंने अपना चैन निकाल के यहाँ हाथ में 3 फेरा लपेट लिया। उसके बाद उसने वो क्रीम उठा के मजे का फिर मेरे हाथ में भी लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ नहीं समझ में आया। मतलब वो चैन आप क्यों निकाली? मतलब आपको कुछ ऐसा लगा? पूरा गले में यहाँ तक चैन में लग रहा था, तो मैंने सोचा, वो बोली खराब हो जाएगा, इसके लिए निकाल लो चैन। अच्छा, वो बोली हाँ हुई है कि बोली आप वो। चैन निकाल हाँ, लीजिए। तो मैंने निकाल के हाथ में यहाँ पहन लिया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ नहीं। तो हाथ में जब आपने पहना था तो तब क्या वो निकाल रही थी? कैसे निकला? नहीं, हाथ में पहना, उसके बाद क्या हुआ नहीं समझ में आया। कैसे निकला, अपने से गिरा, क्या हुआ नहीं। अच्छा, जब आप गले में चैन पहनी थी तो महिला जो है गले में क्रीम लगाती है। हाँ, पूरा और जब गले में यहाँ तक पूरा लगा देती है। उसके बाद फिर जब मैंने हाथ में पहन लिया तो हाथ में भी ढेर सारा क्रीम जब निकाल के आपने हाथ में पहना तो हाथ में भी हाथ लगाने में भी लगी। लगा दी। उसके बाद क्या हुआ नहीं समझ में आया। उसके बाद वो निकाल ली, आपको पता नहीं चला? नहीं मालूम पड़ा उसके बाद फिर क्या। कितने समय बाद आपको पता चलता है? वो जब यहाँ से लेके निकल गई तो जाके बाइक पे बैठ गई, तब मैं यहाँ अपना हाथ देखी, मेरे हाथ में चैन नहीं था। मैं इधर उधर ढूंढी, नहीं मिला। तब मैं उसके पीछे भागते हुए गई, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकला। मैं कुछ दूर आगे जाके पहुंची तो वहां पे मुझे आवाज निकला कि मेरा चैन गले का लेके भाग गए। तो वही तब तक निकल चुकी थी वो। क्या आपने गाड़ी का नंबर देखा था? नंबर नहीं था गाड़ी में। गाड़ी का नंबर नहीं था। गाड़ी हमने देखा ही नहीं उसका। गाड़ी आपने नहीं देखी? नहीं देखा। वो दूसरे जन ने बताया कि वो गाड़ी से भाग के गई है यहाँ से। हमने गाड़ी नहीं देखा उसका। आपने यहाँ से पैदल जाते हुए देखा? हाँ, यहाँ से पैदल वहीं पे नीचे ही गाड़ी खड़ी थी। भैया ये बता रहे थे कि नीचे गाड़ी खड़ी हुई थी। हमने लेकिन गाड़ी उसका नहीं देखा। आसपास से कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह कुछ चेक कर? तो उसमें वो बाइक से जा रही दिखी है उसमें। पल्सर है, हाँ। यहाँ से उधर स्टेशन रोड पे कौशल्या ज्वेलर है, उनके कैमरे में कैद हुई है, जिसे दिखा है उसमें। देख, बाइक पे नंबर नहीं है उसके आगे नहीं। बाइक कोई पुरुष चला रहा था लगता हाँ, है? आदमी चला रहा था। क्या एज रही होगी उस महिला की, कुछ आप अंदाजा लगा? 50-55 की एज की औरत थी वो। जब आई थी तो वो मुंह बंद करके आई थी, बांध कर? बंधा हुआ था उनका। और ये जो कैमरे में कैद हुई है तस्वीर जाते वक्त पल्सर बाइक से उस पुरुष की, क्या उसका चेहरा लगाया हुआ है? वो भी पूरा हेलमेट लगाया, ब्लैक कलर का पूरा, दिख नहीं रहा उसमें से उसका चेहरा। जब महिला आपके पास आती है तो किस प्रकार से मतलब आती है? पहले सामान ही मांगने लगती है या पहले फिर? वो आई तो हमें 2-3 कपड़े का टुकड़ा दी, बोली हमें इसी कलर का चूड़ी दीजिए। तो हम वही चूड़ी निकालने लगे। उसके बाद चूड़ी उड़ी लेने के बाद फिर उसने बोला कि हमें ये सामान और चाहिए। तो सब सामान निकाल के दिया, उसका पेमेंट किया उसने। फिर वो यहाँ पे खड़ी हुई, फिर बोल रही हमें और चूड़ी चाहिए। अच्छा। तो उसके बाद मैं चूड़ी निकालने के लिए इधर घूमी, तब तक वो क्रीम हम निकाल के पूरा वो करके। क्रीम पहले ले चुकी थी? हाँ, वो क्रीम पहले ले चुकी थी उनसे। कहीं उसका यानी निशाना आपका? अच्छा, ये वही क्रीम है? ये वही क्रीम है जो महिला लेके, नकाबपोश महिला जो आती है लेके खरीदती है इस दुकान से और इसी दुकानदार के ऊपर इस्तेमाल करती है। अच्छा, क्या कह के इस्तेमाल करती है? बोलती है हम कहीं से क्रीम लिए थे, हमने लगाया तो हमारे ऊपर रिएक्शन कर दिया। पहले हम चेक करेंगे। हम कहा आप अपने ऊपर चेक कीजिए ना,
तो बोली नहीं हम भाई हम ले रहे सामान तो आपका, तो हमने यहाँ पे लगाया हाथ पे। अच्छा। लेकिन उसने क्या किया, जबरदस्ती गले पे लगा दिया, ज्यादा ढेर सारा लगा दिया। साथियों, जिस प्रकार से ये महिला का आरोप है, बता रही है, बयान है, ऐसे अंदाजा लग सकता है या लगाया जा सकता है कि महिला का इरादा ही यही था, निशाना वो उसका यही था चैन। जब महिला ने कहा मेरे हाथ में लगा दीजिए, तो वो जबरदस्ती गले में लगाती है, और वो भी क्रीम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती रहती है। वो जानती है कि जब क्रीम की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो वो चैन निकालेंगी, इसके बाद अगला शिकार वो करेगी। ऐसे में कुछ और जैसे गल्ला उल्ला आपका हो, वहाँ नहीं प्रयास कुछ नहीं नहीं करती नहीं नहीं सर, वहाँ मैंने कैमरे में देखा कि हमारा बैग था वहाँ पे। हैं? वो बैग में पहले ही चेक कर रही थी, हमें चूड़ी निकालने के लिए बोला ना, उसके पहले वो चेक कर रही थी बैग हमारा। मतलब बैग में लैपटॉप था, चार्जर था, यही सब था, लेकिन वो सब उसने छुआ नहीं, सिर्फ चेक करके छोड़ दिया उसने। मतलब आपको सामान के नाम पे बहकावे का काम कर रही थी, और अपना वो कहीं ना कहीं दाव साध रही थी। अच्छा, ये बताइए, जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्या आपको लगता है कि वो महिला आपके यहाँ पहले भी कस्टमर बन के आ चुकी है, या इतना फिर ध्यान नहीं है कि वो हमारे पास आई हैं पहले कि नहीं आई है, क्योंकि वो मुंह बंधा था। अगर खुला रहता तो एक बार पता रहता कि हाँ ये इंसान आया हुआ है। हमें तो ध्यान में नहीं है कि वो पहली बार आई है। पहले चैन की कीमत क्या रही होगी? 1.5 लाख के करीब रहा होगा, क्योंकि उसमें चैन और लॉकेट दोनों साथ में है। मतलब कि चैन में भी लॉकेट था? हाँ चैन में भी लॉकेट था। आमतौर पे जैसे महिलाएं जो मंगलसूत्र में लॉकेट पहनती हैं, आपका चैन में लॉकेट हाँ था? चैन में लॉकेट था हमारे। तो 12 ग्राम का चैन है और 2 ढाई 3 ग्राम का लॉकेट है इसमें। 1.5 लाख की जरा सी जो है कि, मतलब कहा भी क्या जाए, सब कुछ अनजाने में हो जाता है, लेकिन जानकार तो वो रहता है जो घटना को अंजाम देने आता है। जिस प्रकार से लगता है, अच्छा, आप चैन मतलब अभी हाल ही में पहनी या पहले से पहनती थी? नहीं, हम शुरू से चैन पहनते आ रहे थे। इसका मतलब ये हो सकता है कि महिला कभी आपकी दुकान पे आई हो, आपको देखी हो हो। सकता है, क्योंकि हमारा दुकान धीरे धीरे खुले हुए साल भर हो रहा है। अच्छा, 1 साल हुआ हाँ 1 साल हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा 1 साल। पहले आई होगी तो नहीं ध्यान। साथियों, जिस प्रकार से आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि तमाम चोरी की खबरें वो भी रात में होती हैं, कहीं ड्रोन से निगरानियां की जाती हैं, जैसे खबरों में सुना गया है, देखा गया है। लेकिन वो तो चोरी थी, रात में अंधेरे में होती थी, लेकिन ये चोरी दिन दहाड़े हो गई। सब कुछ नज़रों के सामने हुआ, लेकिन नज़रें काम न कर सकी, ध्यान नहीं आया, देख न सकी। काम आई तो कुछ वो तीसरी आंख, जिसे सीसीटीवी बोलते हैं, कुछ फुटेज वगैरह होंगे आपके हाँ पास? हमारे पास है। अच्छा, ये देख रहे होंगे साथियों, ये महिला की फोटो है जो बाइक से जा रही है, जो चोरी करके जब यहाँ से निकल रही है, उसके साथ जो है कि वो व्यक्ति भी है जो बाइक से उसको लेकर आता है। हमारे पास जितने फुटेज होंगे, वीडियो होंगे, हम आपके साथ साझा करेंगे। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो आमतौर पे सुनने में आता है कि हो सकता है ये खबर अफवाह हो, ये बातें अफवाह हो, लेकिन ये घटना जिस प्रकार से घटित की हुई है, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ऐसे में आपका क्या राय है? क्या इन मनबड़ों पर, इन चोरों पर काबू पाया जा सकता है? क्या आपने इसकी सूचना पुलिस में की? किया था, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। FIR दर्ज नहीं हुआ है। एफआईआर नहीं दर्ज हो रहा है? नहीं। क्या बोल रहे हैं? मैम के पास हम लोग गए थे, तो वहाँ पे कौन से थाने पे? यहीं पे पुलिस चौकी? पुलिस चौकी पे गए थे, तो वहाँ एक कौन सी जेंट्स, पुलिस चौकी है आपकी? ये सकरमंडी पुलिस चौकी है ना, सकरमंडी पुलिस चौकी में गए, तो वहाँ पे एक कांस्टेबल थे पुलिस, तो उन्होंने बोला कि आप CCTV फुटेज लेके आइए। जी। तो हम लोग वहाँ से चले आए। जी। फिर हस्बैंड आए तो उनके साथ गए, तो मैम बोली क्या क्या हुआ, तो सब उनको बताया। तो बोली चलो देखते हैं क्या होता है। तो भी परसों मैम आई थी यहाँ पे, सब पूरा CCTV फुटेज पूरा देख के गई। बोली हम बाद में आते हैं, आपका आप लिख के रखे रहिए, हम आके ले जाएंगे। वो आई ही नहीं मैम अभी तक। तो आपने फिर इसका हमने सूचना ऑनलाइन ऑनलाइन कंप्लेंट डाल दिया है। ऑनलाइन? हाँ डाला। साथियों, ये घटना होने के बाद पीड़ित महिला नज़दीक में 50 मीटर दूरी पर सकरमंडी चौकी है, वहाँ जाती हैं, अपना एप्लीकेशन अपने साथ हुई वारदात को वहाँ बताती हैं, तो उनसे सीसीटीवी फुटेज की मांग की जाती है। जब महिला सीसीटीवी फुटेज को लेकर जाती है, फिर इसके बाद थक हार कर अंत में एक ही
इनको निर्णय आया, एक ही सूझ आया कि क्यों ना खुद हम स्वयं से एक ऑनलाइन प्रार्थना पत्र दें। प्रार्थना पत्र इन्होंने दिया है, आइए हम जानते हैं कि कब का दिया है और क्या 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 उसके जवाब में, उसके उत्तर में कुछ इनको मिला संतोषजनक कि नहीं। कब किया आपने ये? शनिवार को रात में। क्या कुछ आपको रिप्लाई मिला? नहीं, अभी कुछ नहीं है। साथियों, जिस प्रकार से घटनाएं बढ़ती जा रही हैं उस प्रकार से अब देखते हैं कब तक इनको क्या संतोषजनक उत्तर मिलता है। ऐसे में जितने भी फुटेज, सीसीटीवी फुटेज मिलते हैं हम आपके साथ साझा करते हैं। इस जानकारी पर, इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।